अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उब्बरिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मा रतुम बिस्सुई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्नी रब्बिल गफूरुर रहीम सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम रब्बी शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासा-ए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। अल्लाह ताला हम सबको ये कुरान हकीम के से ताल्लुक़ हमारा इसका मामला मज़ीद बढ़ाए। आज इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम के पारे नंबर 13 का मुताला करेंगे। कुरान हकीम के 13वें पारे में इंशाअल्लाह हम सूरतुल यूसुफ का बखिया किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बखिया किस्सा, उसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल राद मुकम्मल और सूरतुल इब्राहिम मुकम्मल इंशाअल्लाह हम इसका मुताला करेंगे। सूरतुल यूसुफ का रुकू नंबर 8 था रुकू नंबर 12 यानी उसका इख्तिताम तक यहाँ पर मौजूद है। इसमें इंशाअल्लाह हम सूरतुल यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का यानी अपने भाइयों से फिर मुलाकात होना, इसके ताल्लुक़ से हम उस वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गले लेने के लिए मिस्र आते और किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने यानी आखिर में याकूब अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद हो जाते और उनका ख्वाब जो है वो सच्चा होकर यानी अल्लाह ताला उसको सच बना देते हकीकत में, यानी जिस तरीके से वो 11 सितारे सजदे करते रहते वो चीज़ को अल्लाह ताला ने यहाँ पर यकीनन हकीकत बनाकर दिखला दिए। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सूरतुल रौद सूरतुल रौद है। सूरतुल रौद में हम कुरान की हकानियत और तौहीद, क़यामत, रिसालत और मुत्तकीन के सिफत और यानी उनके अलामात उसके ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरतुल इब्राहीम में भी तौहीद, रिसालत, क़यामत और चंद अहम बातें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआएं से इंशाअल्लाह इस सूरह इब्राहीम और पारा नंबर 13 भी हमारा मुकम्मल होगा। तो चलिए मुताला हम शुरू करेंगे। सूरतुल यूसुफ रुकू नंबर 8 आयत नंबर 58 to 68। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गले लेने के लिए मिस्र आए और उसके वहाँ पर हाजिर हुए। आपने उन्हें पहचान लिया मगर वो आपको पहचान न पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम आपकी दफ़ा सौतेले भाई के साथ ना आओगे तो तुम्हें कोई गल्ला ना मिलेगा। ये बात उन्होंने अपने वालिद से कही तो वालिद ने कहा कि इस मामले में क्या तुम पर वैसे ही भरोसा करूं जैसे कि इसके पहले आपके भाई के मामले में कर चुका हूँ। वालिद ने छोटे भाई को वापस लाने के पैमाना लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नसीहतें किए और कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए बोल के इस तरीके से उनके वालिद ने ये करे। बहरहाल यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने भाई गले लेने के लिए वापस आ गए। फिर रुकू नंबर 9 है आयत नंबर 69 to 79। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुजूर पहुँचे तो अपने भाई को अलग बुला लिया और बताए कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। जब सामान बांध गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। जब सरकारी मुलाजिमों ने सामान की तलाशी ली तो वो प्याला यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई के सामान से बरामद हुआ। उसके भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कोई ताजुब नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर खामोश से सब्र कर लिए और इतना कहा कि बड़े बुरे हो तुम लोग, जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो उसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने बहुत यानी मन्नतें किए कि हम में से किसी और को अपने पास रखे और इस लड़के को छोड़ दे। हमारे बाप बूढ़ा आदमी है मगर उनकी बात नहीं मानी गई। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम हिकमत से अपने भाई को बिन्यामीन को यहाँ पर अपने साथ रख लिए थे। अब उसके बाद रुकू नंबर 10 है आयत नंबर 80 to 93।
लड़कों ने अपने बाप के पास पहुंचकर पूरी रुदात सुनाई और कहा कि आपके साहबजादे ने चोरी की है। वालिद ने कहा मैं इस पर भी सब्र करूंगा, नहीं, लेकिन अल्लाह इन सबको यानी जानता है हकीकत में। फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगे और कहने लगे मैं अपनी परेशानियां और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। फिर बच्चों ने कहा कि मिस्र जाकर टूट लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना के रहमत से तो काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। फिर ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशी में हाजिर हुए। उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजहार हकीकत किया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। उस वक्त भाइयों ने कहा वाकई हम खतेकार हैं। यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कुछ गिरफ्तार नहीं, जाओ जो ये मेरा कमीज ले जाओ अपने वालिद के मुंह पर डालो, उनकी बीनाई लौट आ जाएगी और सबको मेरे पास ले आओ। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी हकीकत को बयान करे और वालिद को अपने पास ले आने के लिए अपने सौतेले भाइयों से इस तरीके से कहा। फिर रुकू नंबर 11 है 94 to 103। यहाँ पर काफिले मिस्र से रवाना हुआ और दूसरी तरफ उनके बाप ने कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। फिर खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का खमीज याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाला। ये यकायक उसकी बीनाई वापस आ गई। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों को बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, वाकई हम खताकार थे। जब सब मिलकर मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठा लिया। सब मिलकर बेइख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, ये वो ख्वाब था जो मैंने पहले देखा था, उसे मेरे रब ने हकीकत बना दिया। वाकई ये है कि मेरा रब गैर महसूस तरीके से अपनी वादे को पूरा करता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कुरैश के सामने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़यात के बारे में पूछा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह सुब्हान तआला ने वही के ज़रिए से नाजिल किया ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्से को उनके सामने सुना सके और इसके ज़रिए से कई सारे तसल्ली बख्श अल्फाज अल्लाह ताला ने अता फरमाए, नाजिल फरमाए उनके ऊपर। फिर आखिरी रुकू है रुकू नंबर 12 सूरतुल यूसुफ का, आयत नंबर 104 to 111, 104 था 111। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते हैं, जरा भी तवज्जो नहीं करते हैं। तुम उनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह के तरफ बुलाता हूँ और पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ। अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों में से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबरों को भेजे थे वो सब ही इंसान थे, बस्तियों में ही रहे थे, इनकी तरफ भी वही भेजते रहे। जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, हर चीज़ की तफसील है उसमें और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। यानी काफिरान मक्का और मुशरिकान मक्के को ये बात बताई जा रही है कि कुरान एक ऐसी अजमत वाली किताब है जिसमें हकीकत की बात ही है और तमाम अंबिया भी यानी इंसान थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही बशारत दे रहे हैं कि वो अल्लाह के तरफ हिदायत देने वालों में से है और शिर्क करने वालों में से नहीं है, बल्कि बतलाया गया। फिर इसके बाद पारा नंबर 13 में यहाँ पर हमको सूरतुर रौद है, इसमें 43 आयत है, 6 रुकू है इंशाल्लाह। इस सूरा यानी सूरतुर रौद में हम जैसे कि बताए इसके पहले कि सूरह रौद में जो बातें हैं अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान की हकानियत यानी ये नुक्ता काबिल गौर है कि जिन सूरतों को आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से होता है, इनकी इब्तिदा में आम तौर पर कुरान का जिक्र होता है। हमको मालूम है कि यानी अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रा जिस तरीके से हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं, जहाँ जो सूरा उससे आगाज़ होता है अल्लाह ताला उसमें कुरान की यानी जिक्र होता है, उसकी अज़मत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बताते हैं। इन मुखालिफिन को चैलेंज करने के लिए
जो कुरान करीम को माज़ अल्लाह इंसानी ख्वाहिश करार देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला इस तरीके के अल्फाज को और इस तरीके के हुरूफों से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम तौहीद का जिक्र है इस सूरे में। आसमानों और ज़मीन, सूरज और चाँद, रात और दिन, पहाड़ों और नहरें, गले, ज़ात और मुख्तलिफ रंगों, जायकों और खुशबू वाले फलों को पैदा करने वाला वही है, और मौत और ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान इस अकेले के हाथ में है। अल्लाह ने इंसानों की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ये बात यानी तौहीद का जिक्र यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर सूरतुर राद में तीसरी बात यहाँ पर जिक्र की गई है, वो क़यामत का वहाँ तज़किरा आया है। मुशरिकों को इस पर ताजुब होता है कि मुर्दा हड्डियों में ज़िंदगी कैसा डाली जाएगी, जबकि दर हकीकत बास में ताजुब बास बदउल मौत भी नहीं है, यानी उसके बाद मौत नहीं है समझते, बल्कि इन लोगों को ताजुब से ये कहना, यानी ये बहुत ताजुब की बात है कि किस तरीके से अल्लाह ताला यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो इसका जिक्र आया है। फिर यहाँ पर रिसालत की बात की गई है। हर कौम के लिए कोई रहनुमा ना कोई और पैगंबर भेजा जाते हैं अल्लाह ताला के तरफ से, ये जिक्र यहाँ पर आया है। फिर आखिरी चीज़ सूरतुर राद में जो हम मुताला करेंगे वो मुत्तकीन की 8 सिफत है और उनके 3 अलामत। तो मुत्तकीन की 8 सिफत ये है कि वफादारी, सिला रहमी, खौफ खुदा, खौफ आखिरत, सब्र, नमाज की पाबंदी, सदका, बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। ये इनके सिफात है मुत्तकीन के। और इनके इश्किया के 3 अलामत ये है कि वादा खिलाफी, खता रहमी और फसाद फिल अर्ज़, यानी जो अल्लाह से नहीं डरते और जो ये लोग जो मुशरिक है, काफिर है और जो इसके मुत्तकी नहीं होते, उनके जो 3 अलामत है वो ये 3 है बोल के बताया गया। इंशाल्लाह इसका मुताला हम तफसील से रुकू ब रुकू करेंगे। सबसे पहले पहला रुकू है सूरतुर राद के रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 1 था 7 1 to 7। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों के ऐसे शहरों के बगैर क़याम किया जो तुमको नज़र आते हो। फिर तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ। उसने आफताब और माह ताब को एक कानून का पाबंद बनाया। उसके सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की तमाम निशानियों के ताल्लुक से यहाँ पर बयान की जा रही है। कायनात के निशानियाँ हैं, अंगूर के बाग है, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त है बताया जा रहा है। और सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में किसी को बेहतर बना देते हैं, किसी को कमतर। और इन सब चीज़ों में बहुत सारी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं बोल के अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 8 था 18 8 to 18। यहाँ पर बताया गया तुम में से कोई शख्स ख्वाह ज़ोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, अल्लाह के लिए सब एकसा हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला करे तो फिर वो किसी के तले ना इतल उसको नहीं टाल सकते। अल्लाह ही को पुकारना हक है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। यहाँ पर एक खास बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला किसी कौम का या किसी का हाल जब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद यानी बदलना नहीं चाहते। यानी चेंज जो है वो इंटरनल चेंज शुरू होना चाहिए। पहले इंसान बदलाव का तलब होना चाहिए इंसान के दिल में, जब अल्लाह ताला उस कौम को और उस इंसान को बदलाता है बोल के बता रहे हैं उसकी हाल को। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यानी ये लोग जिनको शिरक नहीं करना बोल के, यानी शिरक से बाज आने के लिए लोगों को दावत दे रहे हैं रसूल बोल के, इसको मान लो बोल के बता रहे। फिर हक व बातिल की मिसाल यहाँ पर इस तरह दी गई है
کہ جب پانی برستا ہو تو سیلاب بھی اٹھتا، تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسا ہی جھاگ ان دیہاتوں پر بھی اٹھا ہے جنہوں نے زیور اور برتن بنانے کے لیے لوہ پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع ہے ٹھہر جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طریقے سے لوہ پگھلایا جاتا ہے، یعنی جو ویسٹ چیز جب اڑ جاتی ہے اور جو یوزفل چیز رہتی ہے وہی وہاں پر بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب پانی برستا ہے تو بھی یعنی جہاں پر وہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو زمین یعنی نم ہوتی ہے وہی زمین میں پیداوار اگتے ہیں، ورنہ وہ ایسے ہی یعنی پانی بہہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کا بھی یہاں پر مثال دے رہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا، جب تک وہ ہدایت کو اپنا لینا چاہتا، جب ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستے کھول دیتے، ورنہ اس کو ہدایت نہیں دیتے بول کے بتایا جا رہا۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 19 to 27۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں ایک سا ہو جائے۔ نصیحت تو دانشمند لوگوں ہی قبول کرتے ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہے، یعنی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو دانشوران ہوتے ہیں، یعنی جو دانشمند لوگ ہیں، جو اس حقیقت کو قبول کر رہے، اس ہدایت کو قبول کرتے، ان کی کیا خصوصیت ہے، ان کی کیا صفات ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، پھر اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں بول کے بتایا گیا یہاں پر۔ بہرحال پھر اس کے بعد رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 28 to 31۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے بول کے بتائے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے، اور خوشخبری اللہ ہی کے یاد سے ہی ہے بول کے بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایسے قرآن اتار کیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شک ہو جاتی، یا مردہ خبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کے رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب بھی نازل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ ہدایت یا یہ قرآن جو نازل کی گئی ہے اس کو اگر قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، لیکن یہ عذاب جو نازل کر رہے ہیں، آفت جو آ رہے ہیں، یہ تمام سے وارننگ سمجھ کے اس کو سمجھ لو، اور قرآن کو اور ہدایت کو یعنی اپنا لو بول کے بتا رہے۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 32 to 37۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ راہ راست سے روک دیا گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والے نہیں ہے بول کے یہاں پر بتا دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ علم رکھنے کے باوجود بھی یہ خواہشات نفس کی پیروی کرے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارے حامی و مددگار، اور نہ کوئی ان کی پکڑ سے تم کو، اللہ کے پکڑ سے تم کو بچا سکتے ہیں بول کے اللہ تعالیٰ یہ بھی بات یہاں پر بتا دیا۔ پھر آخری رکوع ہے سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 6، آیت نمبر 38 to 43۔
यहाँ पर पहले जो रसूलों को भेजे हैं वो भी इंसान ही थे, और बोल के यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबदियत के ताल्लुक से और वो अल्लाह बशर होने के ताल्लुक से यहाँ पर बात आई है। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल हम भेज चुके हैं, उनको हमने बीवी बच्चों वाला बनाया था। कोई रसूल भी ये ताकत नहीं रखता कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी खुद लाता। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और उसके यानी उसके तरफ से तंग करते आ रहे हैं। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, उसके फैसलों पर नजर सानी करने वाला कोई नहीं है। यानी अल्लाह ताला की बड़ाई यहाँ पर बयान की जा रही है कि यानी रसूलों को जो अल्लाह ताला ने भेजे, अंबिया को जो भी भेजे अल्लाह ताला, वो खुद अपने तरफ से कोई निशानी नहीं ला सकते हैं। लोग रसूल की रिसालत की नाइफ करते हैं, रसूल यानी उसको इनकार करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है, और उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है बोल के बता दिया गया यहाँ पर। इसके बाद हम ये पारा नंबर 13 में सूरतुल इब्राहिम का मुताला करेंगे। सूरतुल इब्राहिम में 7 रुकू है और 52 आयत है इंशाल्लाह। सूरतुल इब्राहिम में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से रखा गया है। सूरह इब्राहिम में 5 बातें हैं, तौहीद, रिसालत, क़यामत और चंद अहम बातें और दुआएं हैं। पहले तो तौहीद का जिक्र है। तमाम आसमानों और ज़मीन को अल्लाह ने बनाया है, इसी ने आसमान से पानी उतारा, फिर इंसानों के लिए ज़मीन से किस्म किस्म का फल निकाले, और पानी की सवारियाँ और नहरों को इंसानों के ताबे कर दिया, और सूरज और चांद और रात और दिन को इंसानों के काम में लगा दिया। गर्ज जो कुछ इंसानों ने मांगा अल्लाह ने अता किया। इसकी नेमतें इतना ज़्यादा है कि इनकी गिनती भी इंसान के बस की बात नहीं है, बता दिया। फिर रिसालत की बात आई है यहाँ पर। इसके ज़िमन में कुछ बातें ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसल्ली के लिए बताया गया कि सबका अंबिया यानी साबिक अंबिया जो भी पिछले अंबिया आए थे, उनके साथ भी इनकी कौमों ने एराज़ व इनकार और अदावत और मुखालिफत का यही रवैया इख्तियार किया था जो आपकी कौमों ने इख्तियार किए हुए हैं। हर नबी अपनी कौम का हर हम ज़बान होता है, उन्हीं की ज़बान में दावत देते हैं। पिछली कौमों के मुकज़्ज़िबीन के बारे में यानी शक बशर यानी रसूल नहीं हो सकता है। तकलीद यानी आबा इन शबाहत की तरतीब की गई है यहाँ पर। फिर क़यामत का जिक्र है इस सूरे में। काफिरों के लिए जहन्नुम और मोमिनों के लिए जन्नत का वादा है। जन्नत की नेमतें और जहन्नुम की हौलनाकियाँ का जिक्र है यहाँ पर। रोज़े क़यामत हिसाब किताब हो चुकने के बाद शैतान गुमराह से कहेंगे कि वो जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा। मैंने तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की, तुम खुद मेरे बहकावे में आ गए थे बोल के शैतान का दावा यहाँ पर इसका भी जिक्र है। और मुझे मलामत करने के लिए बजाय आपने आप को मलामत कर लिए आप बोल के यहाँ पर शैतान के दावे का जिक्र भी है। और फिर चंद अहम बातें यहाँ इस सूरे में आए हैं, वो ये है कि शुक्र से नेमत में इजाफा होता है और नाशुक्री के लिए अल्लाह ताला का सख्त अजाब है। और काफिरों के अमल की राह की है कि यानी उसको काफिरों का अमल के लिए उसका अजाब है बोल के बताया गया। फिर तीसरी बात, हक और ईमान का कलिमा पाकीज़ा दरख्त की मानिंद है, इसकी जड़ बड़ी मजबूत और इसका फल बड़ा शीरी होता है। और बातिल और जलालत का कलिमा नापाक दरख्त की मानिंद है, इसके लिए खरार भी नहीं होता और वो होता भी यानी समर है यानी बेसमर है बोल के बताया गया। फिर अल्लाह ताला जालिमों के करतूतों से यानी बेखबर नहीं है बोल के बताया गया। फिर आखिरी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने रब से 6 दुआएं का जिक्र यहाँ पर है। पहले अमन के लिए, बुत परस्ती से हिफाजत के लिए दुआ है, फिर अकामत सलात के लिए दुआ है, दिलों का मैलान और रिज़्क और मग़फ़िरत की दरख्वास्त के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की थी। यहाँ पर यानी सूरतुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहाँ पर इसका रुकू बरुकू इंशाल्लाह इसका हम थोड़ा तफसील से मुताला करेंगे। पहले रुकू में रुकू नंबर 1 था 6 है, आयत नंबर 1 to 6।
यहाँ पर जो कुरान हकीम ये जो किताब है तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है ताकि तुम लोगों की को तारीखियों से निकाल कर रोशनी में लाओ उनके रब की तौफीक से। और अल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पर अल्लाह ज़बरदस्त है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए दुनिया व आखिरत में उन लोगों को सज़ा है बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 7 to 12 7 ta 12। इसमें कौम नूह आद समूद और इसके बाद आने वाली बहुत सी कौमों ने अपने रसूलों को इनकार किया और शक में पड़ गए। उन्होंने रसूलों से कहा कि तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो तो जिनकी बंदगी अपने बाप दादा से होती चली आ रही है, यानी अपने बाप दादा की रविश पर चलते थे तो इससे रोकने की कोशिश किए तो ये लोग इनकार किए तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 3 है आयत नंबर 13 to 21। यहाँ पर हर ज़माने में मुनकरीन ने अपने रसूलों से यही कहा कि या तो तुम्हें तुम्हारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को उनकी सज़ा दे दिए। किसी न किसी तूफ़ान या आंधी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया। फिर रुकू नंबर 4 है आयत नंबर 22 to 27। यहाँ पर क़यामत के फ़ैसले के बाद शैतान का दावा यहाँ पर उसके ताल्लुक से बात आई है कि शैतान ये कहा गया कि मैं तो सिर्फ तुम्हें उस्काया था, ये मेरे रास्ते पर चलना या अल्लाह के रास्ते पर चलना ये तुम्हारा मर्जी था, तुम ही ने तो अपने आप को हलाकत में डाल दी है बोल के इस तरीके से शैतान ये दावा करेगा। ये बात यहाँ पर रुकू नंबर 4 में है। फिर रुकू नंबर 5 है आयत नंबर 28 to 34। यहाँ पर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और अल्लाह के राह में खुले और छुपे खर्च करें। और यहाँ पर यानी जो ईमान लाए हैं उनके लिए अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो उनके जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको याद दहानी करा रहे। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे कि अल्लाह ताला के जो निशानियाँ हैं चाँद और सूरज तुम्हारे ही लिए लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन तुम्हारे लिए ही मुसक्खर है। उसने वो सब कुछ तुम्हें दिया है जो तुमने मांगा है, शुक्र अदा करो बोल के यहाँ पर मोमिनीन को अल्लाह ताला समझा रहे हैं। बहरहाल इसके बाद रुकू नंबर 6 है आयत नंबर 35 to 41। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर रुकू नंबर 6 35 to 41 और रुकू नंबर 7 42 to 52 यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआएं मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि ऐ परवरदिगार इस शहर मक्के को अमन का शहर बना, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। उन बुतों ने यानी गुमराही में डाल दिया है, उस बुत परस्ती से बचा। और ऐ परवरदिगार मैंने एक यानी वादी में औलाद का ये हिस्सा को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया ताकि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेरे और उन्हें खाने को फल दे, यानी उसको मक्के शहर को अमन की शहर बना और वहाँ पर आबादी और हर सलामती के लिए अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। और फिर इसके बाद परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिए जो कि हिसाब के दिन होगा। फिर जालिम कौम ने अपनी सारी ही चाल चल देखे हैं मगर उनकी हर चाल को अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला नहीं है। बहरहाल यहाँ पर ये इसलिए होगा कि अल्लाह ताला हर मुतनफ़िस को उसके लिए यानी उसका बदला देगा। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए और ये भेजा गया है इसके लिए कि उसको उसके ज़रिए से खबरदार किया जाए, यानी कुरान को और अल्लाह के हिदायत ये जो है ये एक पैगाम है तमाम इंसानों के लिए बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हमारे लिए रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर लना व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ताला हम तमाम से भी आसान हिसाब किताब लीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को हर हाल में अल्लाह की फरमाबरदारी से फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए।
اور یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 13 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے یعنی مزید محبت عطا فرمائے، قرآن کو سنانے سمجھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی بھرپور توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔